बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली अपनी नशरियात मेडिकल ख़बरनामा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जाऊँ, आपसे दरख्वास्त है कि हमारा जो चैनल मीडिया चैनल ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को प्रेस भी करें। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली म्यूटेशन है, कोविड-19 म्यूटेशन। काफ़ी चूँकि ये ख़बर काफ़ी ज़्यादा है और लोग इसके बारे में काफ़ी परेशान भी हैं, तो मैंने सोचा कि इस पे आपसे डिस्कस किया जाए। तो पहले तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन इज़ बेसिकली चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उसका डीएनए और आरएनए होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब डीएनए और आरएनए के अंदर चेंजेस आती हैं तो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर्स है और ख़ासकर कोविड-19 के जो स्पाइक्स हैं जो कि सेल में उसको पेनिट्रेट करता है, उसको अटैच करता है उसके थ्रू, तो उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और अब तक ये कोविड-19 के अंदर जो म्यूटेशन हुई हैं वो तकरीबन 17 हो चुकी हैं। और ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके 30,000 पेयर ब्लॉक्स हैं। तो उसके अंदर अगर एक के अंदर भी चेंज आ जाए, यानी ए की जगह बी आ जाए, तो ये चेंज हो गया, या ए रिप्लेस हो जाए सी के ज़रिए, तो भी उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब उसके जो और इस तरह से और भी मुख्तलिफ चेंजेस आ सकती हैं। तो उसकी वजह से उसका जब बिहेवियर चेंज होता है तो बिहेवियर चेंज पे 4 तरह के असरात हो सकते हैं। उसका रेट ऑफ इन्फेक्शन करना, यानी उसका फैलने की सलाहियत, उसका ज़्यादा ख़तरनाक हो जाना, जो पीसीआर हम टेस्ट करते हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो वैक्सीन हम लगाएंगे उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इस एक एक को हम बारी बारी इन पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो उसका इन्फेक्टिविटी है, यानी फैलने की सलाहियत, ये यकीनन इसके बारे में जो यूके में रिसर्च हुई उससे पता लगा है 70 टाइम्स मोर ये इन्फेक्टिव, यानी स्प्रेड तेज़ी से कर रहा है। सो इसलिए कह रहे हैं कि यूके में एक तरह से सुनामी आ गया है। अब तो ये यूके से निकल कर यूएसए और साउथ अफ्रीका और अदर यूरोपियन कंट्री, अब तो पाकिस्तान में भी आ गया। तो ये बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बहुत अलार्मिंग और बड़ी ख़तरनाक बात है। अच्छा, जहाँ तक इसके लीथल होने का सवाल है कि नहीं, ये तो उतना ही खतरनाक है जितना कि पहले था, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नंबर 3, ये जो है इसका इफेक्ट पीसीआर के ऊपर। चूँकि पीसीआर टेस्ट जो है वो पोली है, वो मल्टीपल एंड उसको डिटेक्ट करता है, तो इसलिए वो अभी तक इफेक्टिव है। अच्छा, जो वैक्सीन है उससे जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होती है वो भी पोलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, मतलब वो दे हैव अ वाइड वेरी रेंज ऑफ सेविंग द पर्सन फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी ऑर्गेनिज्म को वो कई तरह से कवर कर रही हैं। तो लिहाजा वो अब ये हुआ कि वैक्सीन अभी तक इफेक्टिव है, इससे म्यूटेशन से उस पर कोई ख़ास अभी तक फ़र्क नहीं पड़ा है। शायद आगे जब म्यूटेशन बढ़ जाए तो फ़र्क पड़ जाए, ये मुमकिन है। पीसीआर टेस्ट अभी तक चूँकि वो पोलीक्लोनल है, अभी तक वो इफेक्टिव है, तो लिहाजा उस पर भी कोई, लेकिन हाँ कुछ ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं कि पेशेंट के ऊपर जो अलामात हैं, सिम्टम्स हैं, वो सब कोविड-19 की हैं, लेकिन कोविड-19 टेस्ट निगेटिव आ रहा है। तो ये एक अलार्मिंग बात है। अगर ऐसा आगे चलकर हो गया और म्यूटेशन और हुई तो शायद वैक्सीन को भी प्रॉब्लम होगा और पीसीआर टेस्ट में भी प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है ये लीथल भी ज़्यादा हो जाए या वीक पड़ जाए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अप टिल नाउ ये सिर्फ स्प्रेड बढ़ी है, पीसीआर के कुछ केसेस में हुआ है, वैक्सीन इज़ इफेक्टिव। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनका ख्याल है कि अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आई तो वैक्सीन के अंदर भी कुछ चेंजेस ऐसी कर दी जाएंगी कि ये उसकी वजह से वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि ये म्यूटेशन के अंदर जो चेंजेस होती हैं बेसिकली ये 3 तरह की होती हैं: सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन और इंसर्शन। तो सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो उसके अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया था, इंसर्शन और डिलीशन के अंदर कोई चीज़ उसमें से निकल जाए या कोई चीज़ एडिशनल हो जाए, सब्स्टिट्यूट वो आ जाए, मतलब उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, तो ये सब चेंजेस म्यूटेशन की तरफ ले जाती हैं और वो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर पे इफेक्ट करती हैं। तो ये तो था एज़ फार एज़ म्यूटेशन इज़ कंसर्न और उसके असरात जो बात थी। अब जो वैक्सीन की जो हमने लास्ट वीडियो आप अपलोड की थी उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जिसके ऊपर कुछ लोगों ने सवालात किए हैं कि देखिए, एक तो 2 वैक्सीन है जो कि एक तो फाइज़र की है, फाइज़र बायोटेक फाइज़र वैक्सीन है, दूसरी मॉडर्ना कंपनी की है, दोनों मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है। फिर एस्ट्राजेनिका है और उसके अलावा स्पुतनिक वी है जो कि रशिया से आ रही है, एस्ट्राजेनेका यूके की है, और साइनोफार्म इज़ फ्रॉम चाइना। प्रॉबेबली हम शायद साइनोफार्म के लिए जा रहे हैं चूँकि हमें शायद उसके मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये जो वैक्सीन्स हैं इनके 2 इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं। जो फाइज़र की है वो 3 वीक अपार्ट,
और जो मॉडर्ना वाली 4 वीक है, और आमतौर पे 4 वीक से कम कोई भी नहीं होती, और आमतौर 4 वीक या उससे ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे आगे आएगा तो हमें सब पता लगेगा। रेफ्रिजरेशन की जहाँ तक बात है, जो फाइज़र की है वो -70, मॉडर्ना -20, लेकिन ये जो एस्ट्राजेनिका और साइनोफार्म की अच्छी बात है कि 2 to 8 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये उस पर नॉर्मल फ्रिज जो हमारा होता है उसमें हम इसको रख सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, और ये हमारे यहाँ चूँकि लॉजिस्टिक का भी प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये शायद काफ़ी अच्छी बात रहेगी। मैं इससे पहले कि मैं इजाज़त चाहूँ, मेरी आपसे होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी रहे और खुश रहें और एहतियात करें, एसओपीज़ पे अमल करें। देखिए, जो इतना रेट ऑफ इन्फेक्शन इसका बढ़ गया है इस म्यूटेशन की वजह से, उसका एक ही हल है कि हम एसओपीज़ पे अमल करें, यानी मास्क लगाएं, प्रॉपरली लगाएं। नंबर 2, हाथ धोएं, 20 सेकेंड तक साबुन से बार बार धोएं। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का फासला रखें, और किसी मजमे और भीड़ में जाने से बचें। इसी में हमारी सबकी बका है, हमारे मुल्क की बका है, हमारे कौम की बका है, हमें इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।